Hello, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is what is democracy and why democracy, and this is the ninth part. This is going to be the last part of this chapter. तो अभी तक का एक रिकैप हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसके डेफिनेशन को हम लोगों ने समझा, जो भी फीचर्स हैं उनको हम लोगों ने समझा कि क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। हम लोगों ने वाई डेमोक्रेसी को भी समझा कि डेमोक्रेसी ही क्यों अडॉप्ट करनी है। तो हम लोगों ने उसके एडवांटेजेस को देखा, उसके डिसएडवांटेजेस को देखा, और अब एक ब्रॉडर मीनिंग में हम लोग डेमोक्रेसी को समझने वाले हैं कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग से क्या मतलब है? ब्रॉडर मीनिंग से कि एक मिनिमम क्या हो सकता है डेमोक्रेसी और एक मैक्सिमम में डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या मिनिमम डेमोक्रेसी अपने मैक्सिमम तक पहुंच सकती है कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे ब्रॉडर मीनिंग में। तो टिल नाउ वी हैव कंसीडर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। हम लोगों ने मीनिंग को समझा है डेमोक्रेसी के, और उसको समझा है हम लोगों ने लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सीमित पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझा है हम लोगों ने, और लेकिन एक ठोस ढंग से उसको समझे हैं हम लोग कि क्या है डेमोक्रेसी। डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमम फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव। एक डेमोक्रेसी में मिनिमम क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोग ने देखा है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और हम लोगों ने ये पाया है कि आज के दौर में जो सबसे अच्छा फॉर्म डेमोक्रेसी का पाया जाता है वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि पीपल्स जो चूज़ करते हैं लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो पार्लियामेंट में जाएं और कंट्री को रूल करें, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आइए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट डायरेक्टली। इसमें लोगों के द्वारा डायरेक्ट शासन नहीं किया जा सकता है। लोगों की संख्या इतनी है कि सब लोग पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए एक फॉर्म डेवलप किया गया कि लोग जो है एक सर्टेन एरिया में और एक सर्टेन पॉपुलेशन के लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजेंगे और वो उनके बिहाफ पे रूल करेगा। तो ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आज की मांग क्यों है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। आइए इसको समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है। आइए इसको समझते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। एक डेमोक्रेसी में अगर सबको एक जगह, मॉडर्न डेमोक्रेसी में इतने लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है कि ये संभव नहीं है कि सबको एक जगह बिठाकर कोई कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सके। ये फिजिकली लगभग इम्पॉसिबल है कि उनको एक जगह बिठाया जाए और एक किसी कलेक्टिव डिसीजन को लिया जा सके। तो इवन इफ दे कुड, दिस द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर टू स्किल टू टेक द पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। तो अगर मान लीजिए कि उनको बिठा भी दिया गया फॉर ए कलेक्टिव डिसीजन, कि किसी मुद्दे पर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है, तो सबको किसी तरह बैठा भी दिया गया स्टेडियम में या बहुत बड़े जगह पर बैठा दिया गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन सिटीजन्स के पास उस ढंग की सोच हो कि वो एक कलेक्टिव डिसीजन पे पहुंच पाए, या उनके पास वो स्किल डेवलप ना हो कि वो किस तरह से डिसीजन पे पहुंचेंगे, कंक्लूड करेंगे उस चीज़ को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुना जाता है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को एक जगह बिठा करके उनसे किसी एक डिसीजन पे डिसीजन करवा लिया जाए, किसी डिसीजन पर पहुंच जाए, या उतने सारे लोगों के बीच एक स्किल डेवलप हो इस टाइप की, या फिर उनके डिज़ायर उस तरह के हो। सबके डिज़ायर तो अलग अलग हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स
को हल करने के लिए ये सॉल्यूशन ढूंढा गया कि एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाएगा कि एक सर्टेन एरिया के सर्टेन नंबर्स ऑफ पीपल जहाँ पर हो उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में माना जाएगा और वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा जो उस सर्टेन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा इन द पार्लियामेंट। तो ये फॉर्म जो है इसलिए डेवलप की गई और जो कि बहुत आज मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत मायने रखती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो अभी तक टिल नाउ वी आर क्लियर विथ मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हम लोगों ने एक कम से कम शब्दों में समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है। अभी बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन कम से कम एक दायरा हम लोगों ने बना लिया कि हाँ इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और हम लोगों ने ये अंतर भी समझ लिया कि एक डेमोक्रेसी और एक नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती हैं फॉर्म जो होता है उसमें क्या अंतर है, उसको भी हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया है। और बट वी डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं समझा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, यानी एक डेमोक्रेसी और एक अच्छे डेमोक्रेसी, यानी उसके मैक्सिमम को हम लोगों ने नहीं समझा। मिनिमम तो हम लोग समझ गए कि हाँ इसको हम लोग डेमोक्रेसी कह सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को हम लोग समझ गए। तो एक साधारण जो डेफिनेशन है उसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग ब्रॉडर मीनिंग को समझेंगे कि इसको कहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, डेमोक्रेसी को कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम लोग, इसकी जो क्लाइमैक्स है वो कहाँ तक होगी, इसका टॉप जो है वो कहाँ तक होगा, जिसको हम लोग गुड डेमोक्रेसी कह रहे हैं। तो टू अंडरस्टैंड गुड डेमोक्रेसी, इस गुड डेमोक्रेसी को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके ब्रॉडर मीनिंग को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी की, क्या प्रकाष्ठा है डेमोक्रेसी की, क्या टॉप है डेमोक्रेसी का। तो आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। जब हम डेमोक्रेसी को ब्रॉडर मीनिंग में देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक शासन चलाने की प्रणाली है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। टू नो द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वी कैनॉट सी ओनली द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, कि जो ऑपरेशंस गवर्नमेंट चलाने के लिए हो रहे हैं उसी को केवल डेमोक्रेसी कहते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं जब हम एक ब्रॉडर मीनिंग में डेमोक्रेसी को समझते हैं। तो समटाइम वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली एंड अदर देन गवर्नमेंट। जब हम ब्रॉडर मीनिंग में देखते हैं तो हम इसको फैमिली में भी देख सकते हैं, हम इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अलावा भी हम लोग फैमिली और ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक डेमोक्रेसी को पा सकते हैं, उसको देख सकते हैं हम लोग। कैसे, इसको आइए समझते हैं कि यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड फॉर टेकिंग डिसीजन। डेमोक्रेसी को जब हम समझने लगते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये डिसीजन लेने का एक तरीका है, यानी कि एक कलेक्टिव डिसीजन कैसे लिया जाए ये बताती है डेमोक्रेसी हम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी मेजर डिसीजंस लेना है तो उसके लिए सब लोग मिल करके एक कलेक्टिव डिसीजन लें जो सबको मान्य हो, सबको एक्सेप्टेबल हो, तो वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म हम उसको कहेंगे। तो यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ द मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। ये डिसीजन लेने का, कलेक्टिव डिसीजन लेने का एक तरीका है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अब ये कलेक्टिव डिसीजन में कौन इन्वॉल्व होगा? अगर फैमिली में कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं तो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे डिसीजन मेकिंग में, या ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिसीजन लेना है तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग उसमें हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी एक कलेक्टिव डिसीजन को ले लेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग कि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म से लिया गया डिसीजन है, चाहे वो फैमिली के स्तर पे हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे हो। अभी हम गवर्नमेंट को अलग रखते हुए इन चीज़ों को हम लोग फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो
कहीं भी डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे वो फैमिली के स्तर पर लिया जा रहा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिया जा रहा हो, आपके स्कूल में लिया जा रहा हो, कॉलेजेस में लिया जा रहा हो, किसी फैक्ट्री में डिसीजंस लिए जा रहे हो, कहीं भी कोई डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई संस्था हो, अगर वहाँ पर कलेक्टिवली डिसीजन लिए जा रहे हैं, सब लोगों का राय लिया जा रहा है, जो भी उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, जो उस डिसीजन से इफेक्टेड होने वाले हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उस डिसीजन को हम लोग कहेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म से लिया गया डिसीजन है, ये एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं भी यूज हो सकता है, चाहे वो फैमिली हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो। Thus we can say democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. हमारे किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में ये यूज हो सकता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि द वे ऑफ टेकिंग कलेक्टिव डिसीजन इज डेमोक्रेसी। और इसको हम लोग इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और यही हमारा ज़िंदगी का आधार है, यही तरीका है हमारे ज़िंदगी को जीने का। आइए देखते हैं डेमोक्रेसी कैसे एक आइडियल सेटअप स्थापित करती है। समटाइम वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। कभी कभी हम लोग इस शब्द का प्रयोग, जो डेमोक्रेसी शब्द है, इसका प्रयोग किसी एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को शो करने के लिए ही नहीं बोलते हैं, बल्कि टू ए सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम। और कभी कभी इसका प्रयोग हम लोग एक आइडियल सेटअप के लिए करते हैं, जो सभी कंट्रीज़ को उसको अचीव करना चाहिए, ऐसा एक सेटअप तैयार करती है, एक स्टैंडर्ड को शो करती है डेमोक्रेसी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस से कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। इस देश में असली डेमोक्रेसी तब पाई जाएगी, या असली डेमोक्रेसी है ये तब कहा जाएगा इस कंट्री में जब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। ये एक स्टैंडर्ड को बताता है कि डेमोक्रेसी को कब डेमोक्रेसी कहा जाएगा। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक स्टैंडर्ड के साथ आई है, और उस स्टैंडर्ड को उसको अचीव करना है, ये उसका गोल है, उसका मोटिव है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये उसको अचीव करना है, और तभी उसको एक ट्रू डेमोक्रेसी हम लोग कहेंगे। तो ये उसकी प्रकाष्ठा है, ये उसका टॉप है डेमोक्रेसी का, कि उस स्तर तक डेमोक्रेसी को लेकर के जाना है कि जहाँ किसी एक कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो इफ़ वी टेक दिस आइडिया सीरियसली, अगर इस आइडिया को हम लोग सीरियसली लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। तो हम लोग ये पाएंगे कि कोई भी वर्ल्ड में ऐसा देश नहीं है जो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ कही जाए, जो अपने प्रकाष्ठा को टच कर चुका हो, अपने टॉप को छू रहा हो, यानी कि वहाँ इस तरह की चीज़ें जो सेटअप की गई हैं कि कोई भी व्यक्ति तब डेमोक्रेसी माना जाएगा जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, वो उस गोल को अचीव कर चुका हो। तो हम पाते हैं कि ऐसी कोई भी कंट्री वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि कोई भी कंट्री अभी तक डेमोक्रेसी के टॉप पे नहीं पहुंची है कि वो एक गोल को अचीव कर पाए, जो सर्टेन गोल्स हैं डेमोक्रेसी के, उसको पा पाए। इट इनेबल अस टू जज द एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस। ये जो गोल सेटअप्स हैं डेमोक्रेसी के लिए कि वाकई टॉप क्या है डेमोक्रेसी का, ये हम लोगों को बताता है कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग जो कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी है, वो उसको हम लोग जज करेंगे कि क्या वो अपने टॉप पे पहुंची है या अभी उससे काफ़ी नीचे है। तो ये एक स्टैंडर्ड को शो करता है डेमोक्रेसी के कि यहाँ तक पहुँचना है, और आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप उसको जज कीजिए। यानी कोई भी कंट्री जज करे कि वो डेमोक्रेसी को कितने ऊपर तक ले जा सकी है, कितने हाइट तक वो अचीव कर पाई है डेमोक्रेसी को, कितनी ऊंचाइयों तक वो उस कंट्री में डेमोक्रेसी को ले जाया जा सका है। तो और अपने वीकनेसेस को भी ये शो करती है कि आप में क्या कमियां हैं जिसको आप पूरा करेंगे
तब आप उस स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे या वहाँ तक उसको अचीव कर पाएंगे, उसको हिट कर पाएंगे। तो एक गोल निश्चित करती है, एक स्टैंडर्ड बनाती है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, और आप कहाँ तक पहुँचे हैं आप देखिए, और नहीं पहुँचे हैं तो आपके वीकनेसेस क्या हैं उनको आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें एक सेटअप के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमम डेमोक्रेसी, जो एक साधारण डेमोक्रेसी की परिभाषा जो हम लोगों ने समझी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, तो ये तो एक मिनिमम उसका आउटलुक हो गया। लेकिन इसकी प्रकाष्ठा कहाँ है, इसका टॉप कहाँ है? वो सर्टेन गोल्स हैं जिनको डेमोक्रेसी को अचीव करना है। तो इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमम डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, एंड इसको हम लोग गुड डेमोक्रेसी कहेंगे। जो स्टैंडर्ड है, जहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, उसको हम लोग असली डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी कहेंगे। तो आइए अंत में हम लोग कंक्लूजन पे क्या पहुँचते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। नो कंट्री इज़ ए परफेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आइए कंक्लूजन के रूप में देखते हैं कि क्या चीज़ें मिल रही हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स वन मिनिमम कंडीशंस। डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसके पास वो चीज़ें हैं, वो कंडीशंस हैं जो वो प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें वहाँ के सिटीज़न फ्लरिश कर सकते हैं, वहाँ के सिटीज़न फल फूल सकते हैं। वो कंडीशंस को ये डेवलप कर सकती है। इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग। हम लोगों को लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि डेमोक्रेसी बनी रहे, क्योंकि इसमें जो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की क्षमता है वो सेफ रहे, वो बची रहे, इसकी ज़रूरत है। फेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। किसी देश का भाग्य जो है इस बात पर निश्चित नहीं करेगा कि उस देश में कौन सी गवर्नमेंट है और वो कैसे रूल कर रही है, वहाँ के रूलर्स, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ के सिटीजन्स क्या कर रहे हैं। वहाँ के सिटीजन्स क्या करेंगे, इस बात पे निर्भर करेगा कि वहाँ कैसे डेवलपमेंट्स होंगे, कैसे वो अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ये सारी जिम्मेवारी वहाँ के लोगों के ऊपर है। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बहुत कुछ रूलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वहाँ के नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। और यही कुछ बातें हैं जो डेमोक्रेसी को अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग बनाती हैं, और ये साबित करती हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उम्मीद है बच्चों कि ये पूरी चैप्टर आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी, और पूरे चैप्टर में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।